is Fizam. Today topic is CBT. CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। साइकोथेरेपी की एक किस्म है जिसमें कॉग्निशन और बिहेवियर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट की तमाम नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव बिहेवियर के साथ रिप्लेस कर देता है। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कुछ ही सेशन के अंदर पेशेंट के अंदर तब्दीली आ जाती है और वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ मूव कर जाता है। सीबीटी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जिसमें पैनिक अटैक्स, ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया वगैरह आ जाते हैं। सीबीटी के जरिए हम अपने पेशेंट की तमाम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ तब्दील कर देते हैं। और सीबीटी कैसे काम करता है, चले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। लेट्स मूव ऑन अ वीडियो। Assalamualaikum. How are you? I'm good. You are looking nice. Oh, thank you. Comfortable feel कर रही? जी जी। क्या क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ ज़्यादा नहीं। क्यों? एक्चुअली मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाती। अच्छा, तो आप डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं गई? एक्चुअली यही तो रियल प्रॉब्लम है, इसी वजह से तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। क्यों? क्या वजह? मुझे डेंटिस्ट के पास जाने का सोच कर ही मुझे घबराहट फीलिंग होने लग जाती है, मुझे एंजाइटी होने लग जाती है। नर्वस फील करती हूँ। हाँ जी। जैसा कि आपने बताया आपको घबराहट होती है। जी जी। तो आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं? एक्चुअली जब मैं जाने का सोचती हूँ ना डेंटिस्ट के पास, तो मैं अपने आप को बहुत फिजिकली इल महसूस करने लग जाती हूँ। अच्छा, तो आपको रात को नींद ठीक से आ जाती है? नहीं, जिस दिन मैं ये सोच रही हूँ, इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैं डेंटिस्ट के पास जाना है, मुझे दर्द है, मेरी तो रातों की नींद तबाह हो गई है। मुझे तो ऐसे ना रुक रुक के सांस आ रहा है, ऐसे अजीब सी मेरी सिचुएशन है। राइट, मतलब आप पैनिक होना स्टार्ट हो जी जी। और ये थॉट्स और फीलिंग्स ना मैं ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करती कि वो क्या सोचेंगे यार, कितनी डरपोक है, या फिर जानबूझ के करती है ऐसा। इट्स ओके, ये आप डर वो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। रेगुलर रूटीन में भी काफी लोगों से ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे और आप नॉर्मल रूटीन में भी अपने आ जाएंगे। जी जी। बट यू हैव टू कोऑपरेट विद मी। जी जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाने का सोचती हैं तो आपको रैंडम थॉट्स और रैंडम एंड ऑटोमेटिकली थॉट्स आते होंगे। जी जी। जो कि आप जानबूझ के तो नहीं सोचती, लेकिन आ जाते होंगे आपको। जी जी, बिल्कुल ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपको आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं डेंटिस्ट के पास जाने का सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ना वो दर्द होगी, दांत जब वो निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगी, और ऐसा कुछ परमानेंट डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से मैं बहुत देर तक मैं तकलीफ में मुब्तला रहूँगी, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी डेंटिस्ट के क्लिनिक में कदम रखूँगी और मैं बेहोश हो जाऊँगी। क्या कभी आप डेंटिस्ट के पास गई हैं? जी जी। मुझे सही से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैं 6-7 साल की थी, छोटी थी, तो मैं चूँकि स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाती थी तो मेरे दांत जो है ना ख़राब हो गए थे, तो तब आई थी मैं गई थी डेंटिस्ट के पास, और मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बैड एक्सपीरियंस था। मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और बहुत तकलीफ भी थी मुझे। ओह एग्जैक्टली, दिस इज अ मेन प्रॉब्लम। या आई गेस। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आपका बैड एक्सपीरियंस रह चुका है बचपन में, जिसकी वजह से अभी तक आप प्रॉब्लम है। जी जी। हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, तो हमारे प्रीवियस सेशन से ये पता लगा है कि आपको डेंटल फोबिया है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एंजाइटी होना या आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये आपके चाइल्डहुड बैड एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपको ये सब हो रहा है। तो लिसन टू मी केयरफुली हीरा। जी जी। तो ये प्रॉब्लम जो आपके साथ है, जरूरी तो नहीं है कि हर डेंटिस्ट इस तरह का हो। मे बी जिस डेंटिस्ट के पास आप गए या आपने देखा तो उनसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो हर डेंटिस्ट इस तरह का नहीं होता। जी जी। ठीक है, तो डेंटिस्ट नाइस भी होते हैं, शायद आप जिसके पास आप जाए वो नाइस हो, बहुत अच्छे हों, जिनसे आपको पेन भी कम हो। यस यस। अच्छा, तो मैं आज आपको एक बच्चे से मिलवाऊंगी तो जिन्हें ये प्रॉब्लम हो चुका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। ये दांत क्या गया आपका? वो उस पे गिरा आया था, डॉक्टर ने निकाल दिया। तो आपको दर्द नहीं हुई? नहीं, दर्द भी होना था, और लोगों ने बस बातें कर रहे थे मेरे साथ,
बातें करते करते मैंने वहाँ दिया तो मुझे पता भी नहीं चला। ओ ब्रेव बॉय। देखिए छोटा सा बच्चा है, उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया और उसे पेन भी नहीं हुई। आजकल तो वैसे ही बहुत एडवांस दौर आ चुका है कि अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई पेन होती है तो उसी जिसका ट्रीटमेंट करना होता है उस पार्ट को सुन कर दिया जाता है। और मुझे इसी में तो प्रॉब्लम है, मुझे इससे डर लगता है कि जो वो सुन करने के लिए प्रोसीजर यूज करते हैं, दे यूज इंजेक्शन, तो मुझे उससे डर लगता है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि इंजेक्शन ही यूज हो, इसमें डिफरेंट मेडिसिन भी आ जाती हैं। अच्छा। और स्प्रे वगैरह आ जाते हैं जिसे हम जिस पार्ट को हमने सुन करना होता है ट्रीटमेंट के लिए, जिसके लिए डेंटिस्ट हो या कोई भी किसी भी तरह के ट्रीटमेंट हो तो इसे उसमें यूज किया जाता है। जी जी ओके। हाँ, तो अब मैं आपको इमेजिन करवाऊंगी कुछ चीजें और एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैं आपको सारा इमेजिन करवाऊंगी। ठीक है। तो आपको वैसे ही करना होगा। जी जी ओके। यस। क्लोज योर आईज। अब आप समझें कि आप डेंटिस्ट के पास जा रही हैं। जी जी। और अब वहां जाके आप बैठ गई। ठीक है, रिलैक्स। ओके, अब आप वेट कर रही हैं अपनी बारी का। काम डाउन। कैसा फील कर रही हैं आप? आई एम फीलिंग सो एंशियस। रिलैक्स रिलैक्स। अब आप खुद को रिलैक्स करें थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, नाउ यू कैन ओपन योर आईज। रिलैक्स, काम डाउन। अब जितने भी मैंने आपको एक्टिविटी करवाई है, एक्सरसाइजेस करवाई हैं, अगर आपको दोबारा से एंजाइटी होती है, ठीक है, तो आपने इसे ट्राई करना है ताकि आपकी एंजाइटी कम हो। ठीक है, और मैं नेक्स्ट सेशन में आपका एक्सपोजर करवाऊंगी डेंटिस्ट के साथ। जी जी। ठीक है। यस। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं अपने क्लाइंट के सिलसिले में आपके पास आई हूँ। मेरे क्लाइंट को डेंटल एंजाइटी है। ठीक है। अब ये उसका ना बहुत सेंसिटिवली उसका ट्रीट करना है उसे, अच्छा। ताकि उसकी एंजाइटी और डर थोड़ा सा कम हो जाए। जी आप टेंशन है नहीं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। आप बिल्कुल टेंशन है नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कैसा फील कर रही हैं अब आप? आई एम फीलिंग सो एंशियस। रिलैक्स रिलैक्स। क्लोज योर आईज। आप फील करेंगे कि आप एक समुद्र के किनारे पे बैठी हैं, तो ठंडी हवा आ रही है जो आपको बहुत रिलैक्स कर रही है, बहुत सुकून दे रही है, और हल्के हल्के सूरज की छुआएं आपके ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स एंड ओपन योर आईज। कैसी फीलिंग है अब आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? दांत में दर्द है। आपने कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया होगा। जी जी चलें दिखाएं अपना दांत। कोई ज़्यादा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप वहाँ जाके बैठ जाएं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना, समझिए घर का माहौल है। जी जी। आई ट्राई। कैसा फील कर रही हैं? टेंस रिलैक्स टेंस। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और सुनाएं आजकल क्या कर रहे हैं आप? कुछ ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल भी नहीं घबराना, कुछ भी नहीं हो रहा है, समझे, कुछ भी नहीं हो रहा, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। देखा, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रहा बस। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा। ये ले निकल भी गया और आपको पता लगा, उठ जाए बैठ जाए। ओह माय गॉड। कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा दर्द होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी एंजाइटी भी कम है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको कहा था ना कुछ भी नहीं होगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आर यू हैप्पी? यस यस। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, डॉक्टर लाइबा ने अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया। अब मैं आपको बताऊंगी उन्होंने कैसे उनको डायग्नोस किया, उनके मसलों को कैसे ढूंढा, कैसे डिटेक्ट किया और कैसे फिर उसको ट्रीटमेंट दिया। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लाइंट थी उनको 3 तरह के जो मसले हैं ना वो दरपेश थे। 3 तरह के कौन से मसले दरपेश थे? सबसे पहले आ जाता है फियर ऑफ नीडल्स, दूसरा आ जाता है डेंटल फोबिया, तीसरा है ट्रॉमा। अब बात करते हैं कि कैसे इन तीनों मसलों को डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट कैसे दिया गया। ट्रीटमेंट जो है वो 4 स्टेप्स में डॉक्टर लाइबा ने दिया, जिसमें पहला स्टेप आ जाता है पैटर्न, थॉट पैटर्न को उन्होंने चेंज किया। जब आप रिलेट करेंगे कि जब जो है ड्यूरिंग सेशन
क्लाइंट ने जब एक्सप्रेस किया कि वो किस मसले से यहाँ पर आई हैं उनसे ट्रीटमेंट लेने, तो उन्होंने ये बताया कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस में उनका ऐसा मसला आया जिसमें कि वो ट्रीटमेंट के लिए डेंटल डॉक्टर के पास यानी कि डेंटिस्ट के पास गई और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ी। ठीक है, उनके डॉक्टर ने उनको जब ट्रीटमेंट दिया तो वो इस कदर उनका फियर ट्रिगर हो गया कि आइंदा की ज़िंदगी में उन्होंने डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। अब अगर देखा जाए तो इस तरह से एक्सप्लेन करने के बाद डॉक्टर लाइबा ने उनके थॉट पैटर्न को कुछ इस तरह से चेंज किया कि उनको पॉसिबिलिटीज़ दिखाई कि आप देखें ऐसा भी हो सकता है कि जिस डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया वो डॉक्टर जो थी वो कम एक्सपीरियंस था उनके पास, हो सकता है, या हो सकता है कि वो अंडर क्वालिफाइड थी या उनकी प्रैक्टिस कम थी कि जिसकी वजह से आपको जो है ना वो तकलीफ उठाना पड़ी उस मौके पर। फिर उन्होंने ये भी बताया कि देखें और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जिनकी वजह से आपको उस मौके पर बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई आपने। अब इस तरह से उनको क्यों बोला गया, क्यों काउंसिल किया गया, ताकि उनका जो एक थॉट ऑफ पैटर्न था ना जो इतना था उसको डॉक्टर लाइबा ने थोड़ा वास्ट किया कि देखिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हर हैपनिंग में, तो आप उसको एक तरह से बिल्कुल छोटा करके नहीं रख सकते। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि जिसमें डॉक्टर लाइबा ने उनके बॉडी लैंग्वेज को असेस करते हुए कुछ और क्वेश्चनिंग की जिसमें जो है वो क्लाइंट ने उन्हें ये बता दिया कि देखिए जब ये तो है ना मुझे इशू कि मैं ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, लेकिन दूसरा मसला मुझे ये भी है कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगता है तो जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाती है ना मुझे उससे बहुत डर लगता है। अब डॉक्टर लाइबा ने उनको यहाँ पर भी थोड़ा काउंसिल किया और उन्हें ये बताया कि देखें आजकल की दौर में, आजकल की ज़िंदगी में जो है वो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन से नहीं दिया जाता। इंजेक्शन तो होता है आपके पार्ट्स को नम करने का पैटर्न था ना जो इतना था, उसको डॉक्टर लाइबा ने थोड़ा वास्ट किया कि देखिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हर हैपनिंग में, तो आप उसको एक तरह से बिल्कुल छोटा करके नहीं रख सकते। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि जिसमें डॉक्टर लाइबा ने उनके बॉडी लैंग्वेज को असेस करते हुए कुछ और क्वेश्चनिंग की जिसमें जो है वो क्लाइंट ने उन्हें ये बता दिया कि देखिए जब ये तो है ना मुझे इशू कि मैं ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, लेकिन दूसरा मसला मुझे ये भी है कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगता है तो जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाती है ना मुझे उससे बहुत डर लगता है। अब डॉक्टर लाइबा ने उनको यहाँ पर भी थोड़ा काउंसिल किया और उन्हें ये बताया कि देखें आजकल की दौर में, आजकल की ज़िंदगी में जो है वो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन से नहीं दिया जाता। इंजेक्शन तो होता है आपके पार्ट्स को नम करने के लिए, आपको जो है पेन ना फील हो इसलिए आपको जो है वो सुन किया जाता है, ठीक है, ताकि आपकी ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाए और आपको दर्द भी ना हो। अब वो कह रही है कि आपको अगर नीडल से डर लगता है ना तो देखिए और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्प्रेज यूज़ होते हैं, जेल्स यूज़ होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं कि जो आपको दे दी जाती हैं आपके ट्रीटमेंट से पहले। तीसरा जो था बात की जाए वे ऑफ ट्रीटमेंट की, तो उसमें यह है कि उन्होंने रोल प्लेइंग करवाई। ठीक है, रोल प्लेइंग ऐसे हुई कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे से उनको इंट्रोड्यूस कराया, क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उन्होंने इस सारी मीटिंग के दौरान क्लाइंट को ये रियलाइज़ करवाया कि आप देखें कि छोटा सा बच्चा अगर ट्रीटमेंट ले सकता है ना तो आप भी ले सकती हैं। ठीक है, अगर वो इस फेज से गुजर सकता है तो आप भी गुजर सकती हैं। फिर इसके बाद बात की जाए कि तीसरा जो स्टेप था ये दूसरा था, अब मैं आपको तीसरा बताऊंगी। तीसरा स्टेप ये था कि डॉक्टर लाइबा ने उनको इमेजिन करवाया कि आप देखिए आप इस सिचुएशन में हैं, आप डॉक्टर के पास जा रही हैं, चली गई हैं, फिर आप अब वो सारी सिनेरियो से जब उनको इमेजिन करवाते हुए गुजारा तो पता ये लगा कि वो बता नहीं रही थी लेकिन वो अंदर ही अंदर डर रही थी। फिर उन्होंने फाइनली खुद से बता दिया कि मैं एंशियस फील कर रही हूँ डॉक्टर लाइबा के पूछने के बाद। अब जब उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही थी तो डॉक्टर लाइबा ने उनको कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपने काम रहना है, आपने अपने आप को नॉर्मल रखना है। ठीक है, इसके बाद अब देखा जाए तो फोर्थ स्टेप में उनकी कंप्लीट ट्रीटमेंट जब हुई तो वो ये था, फोर्थ स्टेप था एक्सपोजर का। उन्हें डॉक्टर लाइबा खुद अपने साथ जो है उनके साथ गई, उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट में उनको वो सारा कुछ करवाया, उनको उनके फियर से फीस ये लेसन हमारे
पूरे माशरे के लिए यहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया जैसे इश्यूज बहुत आम हो चुके हैं। और इसकी वजह कोई और नहीं, हम खुद हैं कि हम अपने कामों में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे साथ इतना फ्रैंक ही नहीं होते कि वो अपना कोई भी इशू हमारे साथ शेयर करें। आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द ये इशू बहुत आम हो गया। उसकी वजह हम लोग हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हम इतना नहीं फ्रैंक होते। हाँ, वो बच्चे अपने अंदर ही अंदर एक टेंशन्स और एंजाइटी, फोबिया ऐसा हर तरह का खौफ अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा इशू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।